Let's read the question. The radius of an atomic nucleus is of the order of option A 10 raised to power minus 10 centimeter, option B 10 raised to power minus 13 centimeter, option C 10 raised to power minus 15 centimeter, option D 10 raised to power minus 18 centimeter. So first of all we will discuss about the key concept. तो इस क्वेश्चन का की concept है to know about the atomic nucleus. तो एटॉमिक न्यूक्लियस होता क्या है? ये एक स्मॉल डेंस रीजन होता है एट द सेंटर ऑफ एन एटम. तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये बना किसका होता है? इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which are collectively called as न्यूक्लियॉन्स. तो अगर हम रेडियस की बात करें तो जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का इट इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम itself. Now I will explain the answer. तो जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का ये इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज 1 फेम्टोमीटर यानी के FM. तो ये एक यूनिट है. सो ये जो रेडियस होता है इट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम. तो अगर एटम के रेडियस की बात करें तो इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पर जो साइज होता है न्यूक्लियस का दैट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. तो हम ये कह सकते हैं मोर द न्यूक्लियॉन्स larger is the nucleus. बट यहाँ पर हम ये भी बात कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है that does not grow in direct proportion to the number of nucleons. जबकि जो रेडियस है न्यूक्लियस का दैट इंक्रीजेस रफली. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता रेडियस, ये रफली इंक्रीज होता है एज द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. और ये जो हमने अभी यूनिट बताई थी 1 फेम्टोमीटर, तो जो 1 फेम्टोमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर
minus 13 centimeters. So that means यहाँ पर option number B जो है, that is the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.